उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। प्रदेश सरकार राहत सामग्री से भरी 48 ट्रक रवाना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने पड़ोसी राज्यों की मदद करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। उत्तराखंड और पंजाब के बाढ़ पीड़ित के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आधारित है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अंबाला रोड स्थित एक रिसोर्ट से इन तीनों राज्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र, जिसमें 19,000 किट थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 5-5 करोड़ आर्थिक मदद भी की गई है। मुख्यमंत्री विमान से सरसवा एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर आए। 20 मिनट तक चले संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री मानवीय संवेदना की कड़ी है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश विकास के पायदान पर आगे बढ़ रहा है। आपदा आपती है, लेकिन उससे निपटने के लिए तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाता है। ऐसे में अगर समाज और विभिन्न संगठन भी खड़े हो जाएं तो बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की काफी घटनाएं हुई है, जिसे देखते हुए इन राज्यों को आर्थिक मदद भी दी गई। पीड़ितों की मदद के लिए सहारनपुर, लखनऊ और बलिया भी तैयार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी पीड़ा रही है, लेकिन इस बार निचले स्तर पर ही जल भराव हुआ है। सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर या उन जनपदों में जहां से यमुना नदी जा रही है, गंगा जी के मुहाने पर बिजनौर से लेकर बलिया तक हर जिले में पुख्ता व्यवस्था की गई है। बाणगंगा और हिंडल समेत तमाम नदियों में पानी ओवरफ्लो होने के कारण जहां भी हानि हुई है, वहां पर सरकार ने तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जिन किसानों की फसल बाढ़ की चपेट में आई है, उनका सर्वे शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सर्वे की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत में भी यही जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी सरकार उन पीड़ितों के साथ हर समय खड़ी है जो आज बाढ़ जैसी विपदा झेल रही हैं। इसी क्रम में यह राहत सामग्री और सहायता राशि भेजी जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी। पीड़ितों को राहत देने के उद्देश्य से ही आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग अपने प्रभावित भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस राहत सामग्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से जोड़ा है। साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 5-5 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हुई है। अतिवृष्टि के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों को किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड यूनिट से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं
और लोकल स्तर पर भी तमाम प्रकार के प्रयास हर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से होता है। वहां पे आपदा पूरे जनजीवन को प्रभावित करती है और उन स्थितियों में अगर देश का कोई क्षेत्र किसी आपदा की चपेट में है तो अन्य राज्यों से जो सहायता कर सकते हैं, ये दायित्व तो बनता है कि वहां पर हम भी अपने स्तर पर सहयोग की राशि भेज करके प्रभावित और पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए कुछ हाथ बटाएं और उन्हें संबल दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक बाढ़ प्रबंधन के कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, लोकल पुलिस, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की सहयोग से जहां सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, वहीं उन पीड़ित नागरिकों को भी भरपूर सहायता कर रही है जो बाढ़ से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। आज हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, बादल फटने की घटना के कारण जो वहां पे व्यापक जनधन की हानि के समाचार प्राप्त हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से यहाँ के नागरिकों की संवेदना को इस राहत सामग्री के माध्यम से आज हम लोग यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए और हिमाचल और पंजाब के लिए 48 ट्रक हमारे यहाँ से रवाना अभी मैंने किया है। इसके साथ ही जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री जो हम यहाँ राहत सामग्री वितरित करते हैं पीड़ितों को, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बाढ़ पीड़ित होता है तो उसे 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, सूखा चना, भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल, चने की दाल, चीनी, तेल, नमक, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाला, मोमबत्ती, माचिस, डिग्निटी किट, बाल्टी, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं और इस प्रकार के पैकेट बना करके जिससे वहां पर व्यापक पैमाने पे वितरित किया जा सके, इन 48 ट्रकों के माध्यम से आज हम सब यहां से भेज रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को राहत कार्यों में सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए की सहायता भी मुख्यमंत्री राहत कोष से हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। ये सभी सामग्री लेकर के उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी और हिमाचल प्रदेश में राहत सामग्री और धनराशि लेकर के जा रहे हैं हमारे राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी। पंजाब में राहत सामग्री लेकर के जा रहे हैं हमारे सहारनपुर के विधायक श्री राजीव गुंबर जी। अभी ये ट्रक्स हम लोगों ने यहाँ से रवाना किए हैं, कुछ ट्रक्स यहाँ से और कुछ ट्रक हम लोग अभी हल्द्वानी की ओर से भी भेज रहे हैं जिससे उत्तराखंड में आसानी से पहुंच सके। शेष हिमाचल और पंजाब के ट्रक्स यहीं से सहारनपुर से हम भेज रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सहानुभूति और शुभकामनाएं पीड़ित परिवारों के प्रति हम दे सकें। आज इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से मैं यहाँ सहारनपुर में आया हूँ। बाढ़ पीड़ितों से भी यहाँ हम लोगों ने हालचाल लिया है और यहाँ पर आगे सर्वे के कार्यक्रम के भी आदेश दिए हैं। मैं इसी दृष्टि से यहाँ पर आया था। इन सभी कार्य को यहाँ से प्रेषित करने, उसकी निगरानी करने के लिए मुझे प्रसन्नता है
कि यहाँ के स्थानीय हमारे मंत्रियों ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस एक समय सीमा के अंदर इसको तैयार करके अभी आज उसे रवाना भी किया है। आप सबको भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और इस संकट की घड़ी में जो एक राष्ट्रीय चुनौती होता है, उस चुनौती की घड़ी में आप सब की संवेदना के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कल प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जा रहे हैं, पंजाब के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमेशा नेतृत्व पूरे देश को मिलता है और प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी कहीं देश के अंदर कोई भी ऐसी बात आती है, कोई आपदा, कोई संकट आता है, तो वहां पर न केवल सहायता बल्कि वहां स्वयं उपस्थित होकर के उन कार्यों की निगरानी भी करते हैं और उस क्षेत्र में वहां के नागरिकों के प्रति अपना पूरा सहानुभूति और सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं।